हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सो ये थोड़ा वीडियो लेट हो गया है बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेल और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक हमने कर लिया था कवर, और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। तो एक बार उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, डैश इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। तो इसका आंसर है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसके सही आंसर्स होंगे उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, ये चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, डैश ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट बेबीज़। तो इसका है 1/3। थर्ड है आपका, वाई इंडिया इज़ सेट टू फेस द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, सो इसका आंसर जो है ये वन वर्ड लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं था। इसका था कि इंडिया को क्यों बोला जाता है कि वो फेस करते डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें हैं कि अंडर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है और ओवर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो फेस करता है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बिकॉज इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया हैज़ बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट यूज़ डैश डैश एंड डैश अप्रोच। इसके अंदर मैंने 3 ब्लैंक्स इसलिए दिए थे क्योंकि इसका आंसर भी बुक में ही दिया हुआ है कि वो क्या यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो लार्ज स्केल पे लोगों को देखते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कि लार्ज स्केल। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट यूज़ लार्ज स्केल। दूसरा मैंने बताया था कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखते हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं देखेंगे तो इतने सारे लोगों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ लार्ज स्केल, सेकंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड थर्ड इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो मैंने आपको बताया था। तो तीनों ब्लैंक्स में आएगा कि फर्स्ट है लार्ज स्केल, सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड थर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, तो आई होप आपको चारों आंसर्स के चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था। तो अब आपको करना है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स से, कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ों की वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मतलब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है, एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आप कम ले रहे हो तो, और एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होती है कि जब आप कम खाना खाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर वो खाना जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो, मतलब उस खाने के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हो वो आप नहीं ले रहे हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे हो, विच इज़ प्रोटीन एंड एनर्जी, तो आपको ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में ये हो। ठीक है, तो तब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है जब आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कम कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो इसको एक्सेस कैसे किया जाता है? बाय एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स। इसके बारे में पहले चैप्टर में बता चुकी थी, विच इज़ वेट हाइट, हेड, चेस्ट, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये फिजिकल मेजरमेंट्स होती हैं बेसिकली, जिसको लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है इसके बारे में कि ये कैसे होती है। जब आप इनएडिक्वेट फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनसफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, तब आपको जो है ये डिफाइन करना कि तब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है जब इनएडिक्वेट फूड कंज्यूम किया जाए और जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे ना हो, वो फूड कंज्यूम किया जाए। तो आपकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि तब होता है जब इनएडिक्वेट फूड इनटेक हो, ठीक है, और इनसफिशिएंट इनटेक हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि जब आप कम खाना खाते हो और ज़्यादातर वो खाना जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वो खाना आप कंज्यूम नहीं करते हो, तो मतलब कि आपकी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप नहीं पूरी कर पाते हो, तब जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, विच इज़ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है,
और मैंने ये बता दिया कि ये कैसे एक्सेस किया जाता है। तो इट इज़ एक्सेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसमें मेनली है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, उससे पहले एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर 3 चीज़ों की डेफिनेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कई बार, ये डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन अंडरवेट या फिर डिफाइन स्टंटिंग या फिर डिफाइन वेस्टिंग। इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे कि सबसे पहले है अंडरवेट। अंडरवेट कब होता है? जब आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग कम हो। ठीक है, मान लो कि जितनी आपकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, अगर वो वेट नहीं है, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा अंडरवेट में। सेकंड है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है कि व्हेन हाइट इज़ लेस अकॉर्डिंग टू एज। जब जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग जितनी हाइट चाहिए अगर वो कम है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज स्टंटिंग। ठीक है। थर्ड है वेस्टिंग। जब वेट कम है अकॉर्डिंग टू हाइट, जितनी हाइट है उसके मुकाबले जितना वेट होना चाहिए वो कम है तो वेस्टिंग है। ठीक है। अब अंडरवेट का तो इजी है कि जब जितनी एज है उसके दो चीज़ एज की हैं और एक वेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 चीज़ एज वाली तो सिंपल है कि अंडरवेट कब होगा, जितनी एज है अगर उसके अकॉर्डिंग वेट कम है तो अंडरवेट है। सेकंड है आपका स्टंटिंग, अगर जितनी एज है उसके मुकाबले अगर हाइट कम है तो स्टंटिंग। थर्ड है वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, जब वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स। डेफिनेशंस आ सकती है, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना इसको। अब बढ़ते हैं आगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से पहले एक और चीज़ समझनी है, वो है कि मरास्मस क्या होता है और क्वैशियोरकर क्या होता है। ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। मरास्मस मतलब कि जब डेफिशिएंसी हो फूड और एनर्जी की। ठीक है, जैसे आपको नाम कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। मरास्मस मतलब आपको ऐसे याद रख लेना कि जैसे अगर कोई इंसान बहुत कमज़ोर होता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि कैसे लाइक मरा मरा सा है, लाइक दैट। ठीक है, तो दैट इज़ मरास्मस। ठीक है, मरास्मस नाम से पता लग रहा है कि मरास्मस की मतलब फूड और एनर्जी की कमी है तो मरास्मस। ठीक है, और अगर क्वैशियोरकर मतलब कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एक समझ लो कि मरास्मस में है फूड और एनर्जी की कमी। ठीक है, जब फूड और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो तब है मरास्मस, और क्वैशियोरकर कब है, जब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो तब है क्वैशियोरकर। दोनों टर्म समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की तरफ। ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में क्या आएगा आपका कि जैसे मैंने पहले बताया था, मैक्रो में था आपका प्रोटीन और एनर्जी, इसमें है आपका मिनरल्स और विटामिन्स। ठीक है, जब मिनरल्स और विटामिन्स जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी तब ये होगा। और इसको ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को हम हिडन हंगर भी बोलते हैं, 1 मार्कर में भी आ सकता है। हिडन हंगर को क्या बोलते हैं, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को और क्या बोलते हैं। ओके, सो अब ये डेफिशिएंसी है ये बेसिकली किस किस चीज़ों की होती है, जैसे आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। और कुछ नीचे इमेजेस भी दे रखी हैं आपको, जिसमें पहले वाले में बता रखा है कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन विच इज़ ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एंड सेकंड इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी विच इज़ ऑल्सो मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी और हिडन हंगर। इसके मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि और क्या क्या नाम है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, विच इज़ अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, विच इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमा, IDA, विटामिन ए डेफिशिएंसी, VAD, एंड थर्ड इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विच इज़ IDD। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमा के बारे में। तो ये कैसे होती है, लाइक ये कब होती है, कैसे होती है, क्या रीज़न है इसको होने का। तो ये ज़्यादातर जो है विमेंस के अंदर होती है। ठीक है, विमेंस के अंदर, एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर। ठीक है,
तो बेसिकली क्या होता है, IDA जब होता है जब हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लो लेवल हो जाएगा हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है आपका कम होने लगता है, जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। तो उससे क्या होगा कि लो लेवल हो जाएगा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर। तो उससे अब क्या होगा कि जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के अंदर। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी में कम पहुंचने लगेगा। तो क्या होगा कि आपको लाइक चक्कर जैसा फील होगा, बहुत वीक सा फील होने लगेगा, बिकॉज ऑक्सीजन जब पूरा कंप्लीटली बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो ये सब चीज़ें होंगी। तो सिम्टम्स क्या है अब इसके IDA के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड है आपका फैटिग और लेथार्जिक फील करना, मतलब कि बहुत वीक सा फील करना, एकदम ऐसे लाइक होता है ना, कैसे ढीला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा वीक फील करना, ठीक है, सेकेंड रीज़न। थर्ड है आपका जनरल पैलर, पेलनेस ऑफ कंजक्टिव ऑफ आइज़, और ये सब मतलब पेलनेस ऑफ टंग, नेल बेड्स और ये सब चीज़, ठीक है। तो देयर आर 4 सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स जो हैं, जो होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जिक फील करना, थर्ड है पेलनेस ऑफ आइज़, टंग, नेल बेड्स, और फोर्थ है आपका जनरल पैलर। जनरल पैलर मतलब होता है कि चेहरे का कलर थोड़ा पेल हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो कंफ्यूज मत होना IDA के बीच में और IDD के बीच में, एक है एनीमिया, एक है डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ लिया आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, आई थिंक समझ में आ गया। तो 2 चीज़ें जो इसके बारे में याद रखनी है, सबसे पहले कि ये कैसे होता है, तो मैंने बता दिया कैसे होता है। जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या क्या चीज़ें होगी, उसके सिम्टम्स मैंने बता दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, विटामिन A डेफिशिएंसी। विटामिन A डेफिशिएंसी कैसे होती है, तो जब बेसिकली क्या होता है कि अगर डेफिशिएंसी है विटामिन A की, तभी विटामिन A की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या रिजल्ट्स होता है, उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और अगर वो मतलब ठीक नहीं हुई जल्दी तो इट रिजल्ट इन कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑल्सो, ठीक है। तो विटामिन A डेफिशिएंसी, इसका तो सिंपल सा है। विटामिन A डेफिशिएंसी कब होती है, विटामिन A डेफिशिएंसी होती है जब बॉडी के अंदर विटामिन A की कमी हो, ठीक है। इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और आपकी जो नॉर्मल विजन है, ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और अगर ये सही टाइम पे ठीक नहीं होती तो क्या होता है, इट लीड्स टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑल्सो, ठीक है। अब एक दिस इज़ अ वाइसियस साइकिल बिटवीन विटामिन A डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन। अब कैसे होगा, एक टेबल दे रखा है नीचे, उसको देखते हैं टेबल को। तो क्या है, सबसे पहले विटामिन A की डेफिशिएंसी हुई, A की कमी होती है, ठीक है। विटामिन A जो है वो कम है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी। अब विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इट्स अ वाइसियस साइकिल बिटवीन विटामिन A एंड इन्फेक्शन, ठीक है। विटामिन A डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है वो विटामिन A ही है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का, ठीक है। विटामिन A की कमी होना इज़ द रीज़न। ओके, सो बढ़ते हैं, हमने 2 कर लिए, इट इज़ IDA आयरन डेफिशिएंसी अनीमा एंड विटामिन A डेफिशिएंसी VAD। नाउ मूव ऑन टू द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। Okay, so IDD which is iodine deficiency disorder। अब यहाँ पे जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जब जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें आयोडीन की कमी होती है। जैसे कि जो हमारी जो मिट्टी है, अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। मेनली कहाँ पर है ये, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स भी अगर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं,
कुछ 3-4 जगहों के नाम याद रख लेना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जगहें हैं जहाँ पर, ठीक है, तो इन जगहों पे आयोडीन की कमी है सॉइल के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब होता कैसे है, मतलब मेनली क्या चीज़ें इसमें होती हैं अगर ये हो रहा हो तो। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है तो उससे क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन होंगे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन भी कम होंगे थायराइड ग्लैंड में। सिंपल सी चीज़ इससे ये होगी, ठीक है, आपको याद रखनी है। और सबको पता भी होगा इनलार्ज थायराइड विच इज़ नोन एज गॉइटर, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। ये तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गॉइटर कब होता है, जब आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, उससे गॉइटर होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, सो यहाँ तक हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको कमेंट्स में देने हैं। और ये क्वेश्चंस वो हैं, मतलब चैप्टर ख़त्म करते ही, जैसे आपने वीडियो देखी उसके बाद ही आपको आंसर इनके कमेंट्स में देने। ये नहीं कि आप बुक खोल के इनके आंसर सर्च करके लिख रहे हो कमेंट्स में। ये खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जहाँ तक आपने वीडियो देखी आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो ये कोई चीटिंग के लिए नहीं है कि आपको लिखना है, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए आपको लिखना है जितना भी आपको याद है वीडियो में से, ठीक है। सबसे पहला है डिफाइन वेस्टिंग, सेकेंड है द टर्म हिडन हंगर इज़ यूज टू रेफर डैश, थर्ड है हाउ IDA अकर्स, फोर्थ है डैश डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप कमेंट्स में इसके आंसर्स देना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो किसी भी चैप्टर में से जो मैंने अब तक कराया है तो उसके कमेंट्स में आप नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी आपको। इसमें से भी कोई डाउट हो चैप्टर में से तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप क्वेश्चंस, मैं रिप्लाई दे दूँगी। ओके, सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे का एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।